हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आ गया हूँ फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल हॉरर एक्सपीरियंस लेकर। आज जो मैं आपको रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो है एक हॉन्टेड होटल रूम का एक्सपीरियंस, जिसने एक नास्तिक के बिलीफ को बदल के रख दिया। इतना ही नहीं, उसकी मिस्ट्री अभी तक भी अनसॉल्व्ड है और वो आज भी कॉन्सिक्वेंसेस को झेल रहा है। ये जो कहानी है ये एक रियल एक्सपीरियंस है शिवम का, जो कि जयपुर में रहता है और एक एमएनसी के अंदर काम करता है। वो और उसकी गर्लफ्रेंड राशि, जो अब उसकी वाइफ है, ये दोनों गए थे एक होटल रूम में और वहां कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसने इनकी लाइफ को चेंज कर दिया। तो कहानी में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपके पास भी ऐसे कोई रियल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे पर्सनल इंस्टा हैंडल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं विच इज prince1987, और हमारे ऑफिशियल इंस्टा पेज पर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं विच इज प्रिंस इन द स्टोरी टेलर। यही बढ़ता है कहानी के अंदर आगे। ये शिवम की लाइफ में एक नॉर्मल दिन की तरह ही था, एक्सेप्ट कि आज उसकी गर्लफ्रेंड राशि का बर्थडे था। उसने उसको सरप्राइज देने के लिए और साथ ही साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बुक किया था एक योयो रूम। ये जो योयो रूम था ये जयपुर के गुर्जर की थड़ी एरिया में सिचुएटेड है और एक नॉर्मल होटल रूम की तरह ही था। ऐसे प्लेसेस पर वो पहले भी जाके आ चुके हैं। तो ये लोग वहाँ पहुँचे, इन्होंने चेक इन किया। रूम पहले से ही डेकोरेटेड था, बर्थडे के लिए केक वगैरह सब वहाँ पर पहले से अरेंज था। ये लोग पहुँचे, इन्होंने केक वेक कट किया और उसके बाद राशि क्लीन अप के लिए गई बाथरूम में और शिवम जो था वो बेड पर लेटा लेटा स्मोक कर रहा था। राशि बाथरूम से निकल के आई, वो बेड पर शिवम के पास आके बैठी और वो जैसे शिवम के करीब आने लगी, शिवम अचानक से घबरा गया। राशि का चेहरा शिवम के सामने सामने बदल चुका था। उसकी नाक कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, उसकी आंखें बहुत बड़ी हो गई थी, उसके चेहरे पर एक घूंघट सा आ गया था, उसकी नाक में नथनी, कान में झुमके, और वो एकदम से पूरी तरह से बदलकर एक चुड़ैल की तरह दिखने लग गई थी। शिवम ने उसे जोर से धक्का मारा, वो जाके से दीवार से टकराई और बोला, कौन है तू? उधर से राशि उठी और बोली, शिवम तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी जोर से धक्का तुमने क्यों मारा? देखो मेरे लग गई है। इधर शिवम को अब भी राशि के अंदर वही औरत दिखाई दे रही थी। उसे बोलता, कौन है तू? और इधर राशि को समझ में नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे शिवम की तरफ बढ़ने लगी। शिवम उससे घबरा कर पीछे जाने लगा और वो एक ही बात बोल रहा था, कौन है तू? चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से। और इधर से राशि को समझ में नहीं आता कि शिवम के साथ क्या हो रहा है। वो उसको संभालने के लिए उस तरफ आगे बढ़ रही थी। वो घबराते घबराते पीछे आने लगा तो दीवार से टकराया। दीवार से टकरा के वो डर के मारे नीचे बैठ गया। उसने दोनों हाथ आगे कर लिए। इधर जैसे ही राशि उसके पास, उसने उसका हाथ पकड़ा, उसने ना आओ देखना था, उसको धक्का मारा और सीधा वो होटल रूम से बाहर भाग गया। राशि को समझ में नहीं आया कि शिवम ने ऐसा बिहेव क्यों किया। वो भी उसके पीछे भागते हुए बाहर गई। तो होटल रूम से बाहर निकलकर उसने उसके पास गई तो अब जाकर कहीं शिवम को असलियत में राशि दिखाई दे रही थी। उसने पूछा कि क्या हो गया, तुम भाग के बाहर क्यों आ गए? तो उसने बताया कि जब वो उसके पास में आकर बैठी तो उसका चेहरा एकदम से बदल चुका था। उसके सर पे एक लंबा सा घूंघट आ गया था, उसकी नाक लंबी हो गई थी, वो बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह दिख रही थी। राशि को कुछ समझ नहीं आया। बोलते तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ नहीं, ये मैं ही हूँ, देखो हाथ ला के देखो मुझे। उसने उसके हाथ लगाया, चेक किया। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, यहाँ चलते हैं। वो फटाफट से वहाँ से बाहर चले गए। राशि ने शिवम को बहुत समझाया कि सब तेरा वहम है, तूने जरूर कोई हॉरर मूवी देखी होगी। उसने कहा कि नहीं, मैंने कोई मूवी नहीं देखी है और मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तेरे चेहरे के अंदर कोई और दिखाई दे रहा था। तो बोलते क्या बकवास कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? खैर वो इसको इसके सामने प्रूव नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बाद शिवम की लाइफ सेम नहीं रही। इस इंसिडेंट के 1-2 दिन के बाद रात के टाइम शिवम अपने बेड पर सोया हुआ था। करीबन रात को 2 बजे के आसपास अचानक से उसकी आँख खुलती है और आँख खुलते उसे अपने बेड के सामने एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। ये वही औरत थी जो उस दिन उसे राशि के अंदर दिखाई देती है। वो घबरा के एकदम से उठता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, कौन है तू, क्या चाहती है? इतना बोलते ही वो औरत वहां से गायब हो जाती है। लेकिन शिवम की चीखने की आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी उसके पास भागती आती है। उसने बेटा क्या हुआ? उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई तो उसकी मम्मी पहले तो घबरा गई, फिर उससे बोली कि सुन, तो चिंता मत कर, मैं तुझे कितनी बार समझाया ना, ये रात के टाइम पे परफ्यूम लगाकर उल्टी सीधी जगह घूमता रहता है, उल्टी सीधे टाइम। जब मैं कहती हूँ तब तो तुझे पागल लगती हूँ, अब देख तेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे उसकी मदर ने बात बोली, शिवम का दिमाग ठनका। उसने गौर किया कि उस दिन जब होटल में उसके साथ इंसिडेंट हुआ था तब भी उसने वही परफ्यूम लगा रखा था जो उसने आज लगा रखा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक परफ्यूम की वजह से ये सब थोड़ा ना हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ये सब कोइंसिडेंस है। नहीं, परफ्यूम की वजह से ऐसा नहीं हो सकता है। शिवम ने अपने आप से ये बात की। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और फिर अगले 1-2 हफ्तों तक उसे वो कभी दोबारा दिखाई नहीं दी। लेकिन एक दिन उनके घर पे फैमिली मेंबर्स यानी गेस्ट आए हुए थे
और उनके घर पे बनी थी खीर। आज के दिन भी शिवम ने वही परफ्यूम लगा के वो खीर खा के बाहर चला गया घूमने। करीबन आधे घंटे के बाद जब वो वापस आया, जैसे वो गेट से अंदर घुसा, उसके फादर सामने ही हॉल के अंदर सोफे के ऊपर बैठे हुए थे। और जैसे ही शिवम घर के अंदर घुसा, वो बहुत तेज एकदम से गेट की तरफ भागे। उनके पास में एक वाइपर रखा हुआ था, वो वाइपर को उन्होंने उठाया और भागते हुए बोले, कौन है तू, रुक यहाँ पे, क्या लेना है मेरे घर के अंदर। शिवम को देखता ही रह गया, वो किसके पीछे भाग रहे हैं। उधर बिल्कुल पागलों की तरह से इस वाइपर को लेके भाग रहे हैं सड़क के ऊपर बहुत दूर तक। फिर करीबन आधा किलोमीटर तक वो भागते गए चिल्लाते हुए, कौन, रुक इधर, तू रुक, क्या लेना है मेरे घर पे। और फिर ऐसे खींच के उन्होंने फेंक के वाइपर मारा। इधर शिवम भी उनके पीछे पीछे था। वो वहां पहुंचे, उन्होंने पूछा, पापा क्या हुआ। तुमने बताया कि तेरे पीछे पीछे एक औरत आई थी। उसने बोला, औरत? बोलते, हाँ, कोई एक औरत सी थी, बड़ी अजीब सी थी दिखने में, इंसान तो नहीं थी, जरूर कोई ना कोई ऊपर की हवा थी। शिवम को समझ नहीं कि उसके फादर को भी ये चीज दिख रही है। उसने पूछा, क्या बात करो पापा, आपने ऐसे क्या देख लिया। बोला, हाँ, तेरे पीछे पीछे आई थी, मेरे को देखते ही भाग गई। थोड़ा उसके लिए अजीब सा था, मुझे समझ में नहीं आया, बट ठीक है, वो कर भी क्या सकता था। वो वापस से घर पे आया, बढ़िया फैमिली मेम्बर जो थे उनके साथ एंजॉय किया, मतलब बातचीत हुई, सारा हुआ। उसके बाद वो सो गया। इसी रात को सोते सोते फिर से उसकी आंख खुली, उसे लगा कि चेस्ट के ऊपर कुछ हैवीपन सा फील हुआ। और जैसे उसने अपनी आंख खोली, उसकी हालत खराब हो गई। वही औरत उसकी सीने के ऊपर बैठी हुई थी, उसका गला दबाने की कोशिश कर रही थी। वो छटपटाया, इतने में औरत उतरी और उसने शिवम का हाथ पकड़ के ऐसे खींचा। और जैसे उसने उसका हाथ खींचा, आप विश्वास नहीं करोगे, उसको ऐसा लगा कि उसकी सोल जो है उसकी बॉडी से बाहर निकल गई है। और वो उसका हाथ पकड़ के उसे बिना कुछ बोले बस गेट के बाहर की तरफ ले जाने लगी। उसने फटाफट से अपना हाथ छुड़ाया और वो अपने घर के अंदर भागने लगा। और जैसे ही वो भागा, उसने देखा सामने उसकी बॉडी पड़ी हुई है। ये उसके लिए एक तरह का आउटर बॉडी एक्सपीरियंस था। उसको देखकर घबरा गया, लेकिन सामने ही औरत उसकी खड़ी हुई थी। वो वापस उसको देख के पीछे भागा। अब वो घर के चारों तरफ हर कमरे में भाग रहा है। उसको अपने मम्मी, पापा, भाई सब सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सबको जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा है। और वो औरत उसके पीछे पीछे घूम रही है। वो बार बार उसका हाथ पकड़ती और उसको गेट से बाहर ले जाने की कोशिश करती। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। फिर तभी अचानक से औरत गायब हो गई और उसकी आंख खुली। उठा, उसने अपने शरीर को संभाला, उसने चारों तरफ देखा। उसे लगा शायद ये एक सपना था। बहुत देर तक वो चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करता रहा कि सब रियल था या फिर सपना था। उसे कुछ समझ में नहीं आया। एनी हाउ जैसे तैसे करके वो वापस से सोया। सुबह जब उठा तो भी उसे सारे इंसिडेंट अच्छी तरह से याद थे। लेकिन इसके बाद शिवम के अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई थी। उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि वो मुझे बाहर खींच के क्यों ले जा रही थी, वो मुझसे कुछ बोल क्यों रही थी, मुझे बताना क्या चाहती है। मतलब अब उसके मन में सवाल पैदा हो गए थे कि आखिर ये है कौन, ये क्यों मेरे पीछे पड़ी और बार बार मुझे क्यों दिखाई दे रही है। इसके बाद उसे कई दिनों तक वो दोबारा ना कभी दिखाई दी, ना कभी उसे उसकी प्रेजेंस फील हुई। फिर एक दिन शिवम के दोस्त की बर्थडे पार्टी थी उसके फार्म हाउस पे, जो कि दिल्ली रोड पर था। वहाँ पर वो पार्टी में गया। करीबन रात को 2 बजे के आसपास वहाँ से वापस आया और उसने ठीक ठाक ड्रिंक की हुई थी। आते ही वो अपने बिस्तर पर लेट गया और जैसे उसकी आंख लगी थी कि तभी फिर से वो औरत वापस से आई और इस बार वो बहुत गुस्से के अंदर थी। उसने शिवम के बाल पकड़े और उसे पकड़कर खींचकर वो वापस से बाहर ले जाने लगी। और जैसे उसने उसके बाल बड़े खींचे, वो बहुत तेज चिल्लाया, कहाँ ले जा रही है मुझे, मम्मी मम्मी मम्मी, ये देखो मुझे कहाँ लेकर जा रही है। उसकी मम्मी भागते उसके रूम में आई। उसने देखा कि वो लेटा हुआ है और अपने बाल ऐसे पकड़ के वो जोर जोर से हिल रहा है। यहाँ पे एक बात जो इम्पोर्टेंट थी कि उसने अपने बाल नहीं पकड़े हुए थे, उसने अपने बालों के ऊपर कुछ पकड़ा हुआ, जैसे किसी का हाथ पकड़ा हुआ। और वो बहुत तेज से चिल्ला था, मम्मी बचाओ मुझे, बचाओ, ये मुझे कहीं लेके जा रही है। जैसे मम्मी उसकी तरफ भाग के बोली, क्या हुआ। वो अचानक से वो फ्री हो गया, जैसे उसको किसी ने छोड़ दिया हो। उसने आँख खोली और देखा कि मम्मी सामने खड़ी थी, वो औरत कहीं पर भी नहीं थी। उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई कि क्या क्या हुआ। तो उसकी मम्मी फिर से गुस्से में बोली, हरामजादे, तुझे मना किया था ना उल्टे सीधे टाइम इधर उधर घूमने को, और फिर तूने आज परफ्यूम लगा रखा है। जैसे उसकी मम्मी ने बात बोली, उसको फिर से एक ही बात क्लिक की, हाँ आज तो मैंने फिर से वही परफ्यूम लगा रखा है जो लास्ट टाइम भी लगाया था। उसे बात समझ में नहीं आई। वो भी बहुत घबरा चुका था। उसने मम्मी से कहा कि मम्मी आज आप मेरे साथ ही सो जाओ। उसकी मम्मी को लगा डर गया बुरी तरह से, तो वो उसके साथ ही सोई।
सुबह जब वो उठा, तो उठते ही सबसे पहले उसके दिमाग में जो बात स्ट्राइक की वो थी परफ्यूम वाली। उसको समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, एक परफ्यूम की वजह से वो औरत मुझे बार बार क्यों दिख रही है और वो मुझे हर बार पकड़ के बाहर क्यों ले जाना चाहती है। वो सीधा अपने परफ्यूम के कलेक्शन पे पहुंचा और उसने उस बॉटल को उठाया जिसको यूज करने के बाद हर बार उसे वो दिखाई दे रही थी। उसे याद आया कि ये बॉटल उसने अभी खरीदी है और उसे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी लगी थी, इसलिए जब भी किसी स्पेशल ओकेजन पे वो जाता था तो इस बॉटल से परफ्यूम जरूर लगाता था। उसने इस बॉटल को उठा के साइड कर दिया और उसके बाद दोबारा से अपने कलेक्शंस में से रखी हुई सारी बॉटल्स को उसने एक एक करके ट्राई करना शुरू किया। मैं आपको बता दूं, शिवम एक बहुत बड़ा नास्तिक था। ना वो भगवान को मानता था ना वो भूत को। उसके साथ जो भी चल रहा था उसे उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो अभी तक भी इसको सिर्फ एक सपना और अपने मन का वहम मान के चल रहा था। उसने डिसाइड किया कि अगर परफ्यूम ही इसका मेन कारण है तो वो हर दिन एक एक बॉटल परफ्यूम से परफ्यूम लगाएगा और रात के टाइम घूमेगा। उसने सिर्फ उस एक बॉटल को अलग कर दिया। वो ये टेस्ट करना चाह रहा था कि उसकी जो थियरी है वो सही है या फिर गलत। उसी दिन से उसने हर शाम को वो परफ्यूम लगाता और रात को 12 से 2 बजे के आसपास घूम फिर कर आता। उसकी मम्मी को ये बात पता नहीं थी। वो हर दिन यही करता, 1 बॉटल 2 बॉटल, हर दिन हर बॉटल को वो चेक करता, उनको साइड करता जाता। उसकी सारी परफ्यूम्स की बॉटल खत्म हो गई, लेकिन कभी दोबारा उसके साथ वो इंसिडेंट नहीं हुआ। अब उसके पास वापस से वही बॉटल बची थी। उसको समझ में तो आ रहा था कि यही वो बॉटल है जिसकी वजह से उसे वो औरत दिखाई दी। क्या फिर से उसे वो औरत इस बॉटल की वजह से दिखाई देगी? उसने डिसाइड किया कि आज वो इसको भी ट्राई करेगा। रात को करीबन 11:30 बजे के आसपास जब घर में सब सो गए, उसने ये बॉटल निकाली, इसने अपनी बॉडी के ऊपर ये परफ्यूम लगाया और जाकर अपनी छत के ऊपर खड़ा हो गया। उसको आए बस 2-3 मिनट ही हुए होंगे, तभी अचानक से सामने उसे वो दिखाई दी और उसने पहली बार खुली आंखों से उसे अपने सामने देखा था। वो आज भी उसी लिबास में थी जैसी वो पहले दिन थी। वही लंबी सी नाक, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही मांग में भरा हुआ सिंदूर, वो नाक की नथनी, वो कान में झुमके, वो घूंघट आगे तक आया हुआ। लाल साड़ी के अंदर उससे करीबन 8-10 फीट की डिस्टेंस के ऊपर खड़ी हुई थी। शिवम अपनी खुली आंखों से उसे देख रहा था और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करने ही लगा कि अचानक से वो सारे डिस्टेंस को एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर कवर करते हुए सामने आके खड़ी हो गई और अब शिवम की आंखें डायरेक्ट उसकी आंखों के अंदर थी। उसकी आंखें शिवम की आत्मा के अंदर झांक रही थी। एक अजीब सा फोर्स था जिसने शिवम को बांध दिया था। वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तभी वो उसके कान के पास आई और बोली, मेरे साथ चल। शिवम घबराते हुए बोला, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो और कहाँ चलूं? उसका इतना बोलना था, इतना बोलते हुए अचानक से गायब हो गई। उसने देखा चारों तरफ, उसको वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। उसके बाद वो बहुत देर तक उसका वेट करता रहा, लेकिन वो दोबारा नहीं आई। वो शिवम के सामने कुछ अनसुलझे सवाल छोड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। आई और वापस कहाँ चली गई? आखिर उसने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया और वो मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती है? शिवम की उसको लेकर क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद कई बार शिवम ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो वही परफ्यूम लगा के रोज रात को ऊपर जाता, लेकिन वो दोबारा उससे मिलने नहीं आई। पता नहीं कौन सा जाल था जिसमें उसको फंसा रही थी। क्यों वो उसको एक बार दिख के दोबारा नहीं दिख रही थी? वो परेशान हो गया तो दिन रात अब यही सोच रहा था कि आखिर है कौन, क्या चाहती है, क्यों मुझे एक बार दिख के दोबारा नहीं दिख रही है। इसी दौरान उसे अपने गांव जाना पड़ा, जो कि जयपुर से ही पास में। इसका नाम है बांदीकुई। वहाँ पे एक जगह है आभानेरी, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो। वहाँ से वो एक अपने कज़न के साथ किसी काम से गया था और रात को करीबन 8:30-9 बजे के आसपास वहाँ से लौट रहा था। वो गाड़ी चला रहा था कि गाड़ी चलाते चलाते अचानक से उसे अपनी गाड़ी की लाइट के सामने कोई दिखाई दिया। उसे वही औरत दिखाई दी और वो उसको घूरती हुई सड़क क्रॉस कर रही थी। वो सिर्फ स्टीयरिंग पे हाथ रख के उसको देखता ही रह गया और देखते देखते अचानक से उसे होश आया। तब तक बहुत लेट हो चुका था और उसकी गाड़ी एकदम से जो साइड में डिवाइडर तो उससे टकराई और टकराते उसका जो राइट साइड का बम्पर और टायर दोनों बुरी तरह से डैमेज हो गए। वो कुछ भी समझ पाता
उसे फिर से सामने वो दिखाई दी और वो अभी भी खड़े खड़े उसको देख रही थी। शिवम एक्सीडेंट के बाद भी बिल्कुल स्टीयरिंग पे हाथ देके सामने खड़ा था। उसका जो कजिन था उसने उठाया, शिवम क्या हो गया? जैसे उठा उसके सामने से गायब हो चुकी थी। बाहर निकल कर उन्होंने देखा तो टायर की रिम चकनाचूर हो चुकी थी, मतलब बुरी तरह से वो डैमेज हो चुकी थी। गाड़ी अब चलने की हालत में नहीं थी। वो एक बिल्कुल सुनसान सड़क के ऊपर रुके हुए थे जहां आसपास कुछ भी नहीं था। समहाउ उन्होंने धक्का वक्का मार के गाड़ी को साइड में किया और वहीं पे खड़े हो गए। घर पे फ़ोन वगैरह किया पर घर से वहाँ आने में टाइम लगना था, और दूसरा वो अपनी गाड़ी को वहाँ पर छोड़ नहीं सकता था कि जो एरिया था, अगर वो गाड़ी छोड़ता तो हो सकता सुबह तक उसी गाड़ी के कई पार्ट्स वहाँ पर गायब हो जाते। सर्दी का टाइम था, दिसंबर का टाइम था। दोनों भाइयों ने सोचा कि चलो आज गाड़ी में रात गुजारते जब तक अपने पास हेल्प नहीं आ जाती है। तो दोनों गाड़ी के अंदर बैठे रहे। बट यू वोंट बिलीव, रात को करीबन 12-1 बजे के आसपास उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जहाँ पर वो खड़े हैं, जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी है, वो एक शमशान है। और शिवम को ये बात तब पता लगी जब उसे एक अजीब सी हंसी की आवाज़ आई। उसने सही डैश में देखा तो उसे दिखाई दिया कि उसके लेफ्ट साइड में जो जगह है वो एक शमशान है। वहाँ पर अभी भी एक चिता थी, उसकी राख जो ना स्मल्डरिंग होती है, बस चली ही थी दिन में और वो बुझ रही हो, कुछ इस तरह की उसे वहाँ पर दिखाई दी। उसे देख के और घबरा गया, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन पूरी रात में उसको दोबारा वो लेडी दिखाई नहीं दी। वो अपने कज़न भाई को भी चीज़ बता नहीं सकता था, वो डर जाता। बस उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आज अचानक से मुझे यहाँ क्यों दिखाई दी, और वो भी ऐसी जगह पर। सब कुछ हुआ, गाड़ी वाड़ी को लेकर गए, टोइंग हुई। इसके बाद फिर से कई दिनों तक उसे वो दिखाई नहीं दी और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बट अभी थोड़े दिनों पहले, यस रिसेंटली ही उसके साथ फिर से एक इंसिडेंट हुआ। बहुत दिनों बाद वो राशि को रात को उसके घर तक छोड़ने गया। तो उसको छोड़कर जब वो वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो वो राशि से ही अपनी गाड़ी के अंदर ब्लूटूथ स्पीकर के ऊपर बात कर रहा था। ऐसे नॉर्मल बातें चल रही थी। तभी बात करते करते शिवम बोला, सुन मुझे वो दिखाई दे रही है। राशि ने पूछा, कौन दिखाई दे रही है? शिवम ने बोला, मुझे वही औरत हर 100 मीटर पे कुछ कुत्तों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रही है। तो बोलती, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं तुम्हारे मन का फहम है। तो बोलता, नहीं नहीं नहीं, वो मुझे बार बार दिख रही है, वो मुझे बुला रही है, मुझे कुछ कहना चाहती है। तो उसने कहा कि तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, उससे अपना ध्यान हटाओ, मन में बोलो, हनुमान चालीसा पढ़ो और बोलो कि तुम उसे दूर चले जाओ, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। तो वापस से बोलता है कि वो गाड़ी के अंदर आ गई है, वो मेरे पास वाली सीट पर ही बैठी है। राशि फिर से बोलती है, सुनो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो और बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान मत दो। अब की बार राशि को फ़ोन पर शिवम की एक अजीब सी हंसी सुनाई आती है और फिर एक बदली हुई टोन के अंदर से आवाज़ आती है, सुन इसे छोड़ दे। राशि बोलती है, कौन बोल रहा है? ये क्या बात कर रहे हो तुम? और तुमने अपनी आवाज़ क्यों बदल ली है? तो आवाज़ आती है, मैं बोल रही हूँ, सुन रही है तू? इसे छोड़ दे, ये मेरा है और मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। राशि बोलती, कौन हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? फिर से वापस अचानक से शिवम की आवाज़ आई, सुन सुनिए, मेरे पास में बैठी है और ये मुझे बहुत बुरी तरह से घूर रही है। राशि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर स्पीकर पे उसको आवाज़ें आ रही थी, शिवम अजीब सी आवाज़ें में बड़बड़ा रहा था, वो बहुत घबराया हुआ था और वो कह रहा था कि बिल्कुल मेरे पास वो बैठी हुई है। इधर शिवम को गाड़ी के अंदर वो बिल्कुल उसकी पैसेंजर सीट के ऊपर बैठी हुई थी। उसे समझ में नहीं आता उसे क्या करना है। तभी अचानक से उसकी गाड़ी एक शमशान घाट के बाहर रुकी। रुकने के बाद वापस से राशि को उसी टोन में शिवम की आवाज़ आई, बोल, मानेगी मेरी बात? ये अभी दिखाऊं तुझे? राशि बोलती, क्या दिखाएगी तू मुझे? बोला, अभी देख, गाड़ी शमशान घाट के बाहर खड़ी है। बोल, अभी निकालो इसके मुंह से खून, करवाओ इसको खून की उल्टियां, लेके जाओ इसको अंदर। उधर राशि को समझ आता कि वो क्या करे। उसने हाथ जोड़ कर कहा, तुम जो भी हो प्लीज़ इसे छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? प्लीज़ छोड़ दो इसे। इधर से स्पीकर से उस औरत के बहुत तेज हंसने की आवाज़ आती है। फिर 2 मिनट का साइलेंस और फ़ोन कट हो जाता है। वो बार बार उसको फ़ोन ट्राई करने की कोशिश करती है, लेकिन शिवम राशि का फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो बुरी तरह परेशान हो जाती है। वो शिवम की मदर को फ़ोन करके सारी बात बताती है। वो भी उसको फ़ोन ट्राई करी थी, बट उसका फ़ोन मिलना बंद हो गया था। और इधर शिवम, उसे कुछ पता ही नहीं था, वो गाड़ी लेके
अजमेर दिल्ली एक्सप्रेसवे के ऊपर पहुंच गया। वो गाड़ी चलाना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं था। एनी हाउ उसने अपना कॉन्शियस रीगेन करके हाईवे के साइड में गाड़ी को लगाया और वो उतर के हाईवे के ऊपर बदआवाज़ घूमने लगा। वो इधर से उधर चक्कर काट रहा था, गाड़ी आ रही थी उनसे दूर बच के, बस घूमे जा रहा था इधर से, तो समझ में आता था। फिर एक जगह जाकर वो बैठ गया। उसने बहुत ज़्यादा अपनी जो दिमाग होता है उसको कंट्रोल किया और उसके बाद कहीं जाकर उसे वापस होश आया। वो वापस से उठा, चारों तरफ उसने देखा कहाँ पहुँच गया वो फिर से गाड़ी के अंदर बैठा। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और बोला कि मैं 5 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ, फटाफट से आप पार्किंग का गेट खोल कर रखना। तो वो पहुँचा, वहाँ पर उसकी मदर पहले से तैयार खड़ी थी। जैसे वो पहुँची उसके पास तो बड़ी तरह शिवर कर रहा था। एक और चीज़, जब भी उसको लेडी दिखाई देती थी, उसकी जो छोटी वाली फिंगर है ये बहुत तेज शिवर किया करती थी और अभी भी उसके साथ यही हो रहा था। उसकी मम्मी ने उसके उस फिंगर को पकड़ा, तब जाकर वो थोड़ा बहुत शांत हुआ। उन्होंने उसकी टी शर्ट उतार के घर के बाहर ही छोड़ दी और उसे घर के अंदर लिया। मंदिर से जो भभूत जिसे बोलते हैं वो लेकर आए, उसके पूरे शरीर पर उन्होंने मला, तब जाकर वो थोड़ा शांत हुआ। लेकिन आज एक अजीब सी बात हुई थी। शिवम के शरीर से एक इत्र की खुशबू आ रही थी जो पहले कभी नहीं आया करती थी। एनी हाउ वो सोया, उसकी मम्मी उसके पास में ही रही रात भर। सुबह जब वो उठा तो उसने सारा इंसिडेंट अपनी मम्मी को बताया और वो परेशान हुई। फिर उन्होंने कांटेक्ट किया एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये इसे बार बार सिर्फ इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ये उसके बारे में जानना चाहता है। जब पहली बार उसे दिखाई दी उसके बाद से इसके मन के अंदर उसके लिए जिज्ञासा बढ़ गई है, क्यूरियोसिटी बढ़ गई है और इसीलिए वो बार बार इसको दिखाई दे रही है। इसको उसको अपने आप से दूर करना होगा, इसको उसके बारे में सोचना बंद करना होगा। ये चाहता, ये जानना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ था और इसीलिए वो बार बार इसके पास आ रही है। उन्होंने पूछा कि इसका क्या इलाज है, तो उन्होंने कहा बहुत ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसको इसके बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। ये जो भी है बहुत खतरनाक, लेकिन ये इसके पास तभी आएगी जब ये इसको बुलाएगा और अभी तक ये इसे बुला रहा है। उन्होंने इसे समझाया, उसका थोड़ा बहुत इलाज किया और उसके बाद अभी तक उसको वो दोबारा दिखाई नहीं दी है। कई बार बैठे बैठे उसकी फिंगर वापस से वो शिवर करना शुरू कर देती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। इस इंसिडेंट के बाद उन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने उसको कुछ इलाज बताया था, उसके बाद से उसे अभी तक वो दिखाई नहीं दी है। लेकिन अभी भी शिवम वाकई में जानना चाहता है कि आखिर वो उसे कहाँ ले जाना चाहती है, वो उसे क्या बताना चाहती है। शिवम अभी भी इस एंटिटी से फ्री नहीं हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में वापस से उससे सामना होगा। एक बार तो उसने ये भी प्लान किया था कि वापस से वो उसी होटल रूम में जाए, क्योंकि सारी कहानी की शुरुआत वहीं से हुई। लेकिन जैसा कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने मना किया हुआ है, वो कोशिश कर रहा है कि उसके बारे में ना सोचे। लेकिन चीज़ें अगर बढ़ी तो हो सकता है कि वापस वो उस होटल रूम में जाए इस कहानी के रहस्य को सुलझाने। तो अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट आपको क्या लगता है, शिवम को जो औरत दिख रही है वो कौन है? क्या वो उसका मेयर डिल्यूजन है या फिर वाकई में उस रूम में कोई एंटिटी थी जो उसके साथ अटैच हो गई है? क्या बताना चाहती है वो शिवम को? क्या उस औरत के साथ वहाँ कोई ट्रेजेडी हुई थी जिसका राज वो शिवम के थ्रू खोलना चाहती है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपको स्टोरी कैसी लगी ये भी मुझे बताएं। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही यूनिक और रियल स्टोरीज मैं लाता रहूँगा आपके लिए। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।